अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब की 5 अगस्त को दायर की गई दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत होगी और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो केस है उसकी हवाले से समाअत करेंगे और जो साथी जजेस हैं कहा जा रहा है उनमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब होंगे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। तो मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब को इन दरखास्तों पर रिलीफ नहीं मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब की पहले ही जो दरखास्तें हैं उन पर जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है और 5 अगस्त को जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, एक तो ये दरखास्त थी कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक साहब वो केस रिमांड नहीं कर सकते थे और उन्होंने जो हुमायूं दिलावर साहब हैं चूँकि वो अपना जहन दे चुके थे तो उसके बावजूद वहाँ केस रिमांड किया। तो ये जो मामला है, इस फैसला है, इसको कलअदम करार दिया जाए। और दूसरा ये कि हमें हक़ दिफा भी नहीं मिला। तो इस हवाले से ये दरखास्तें हैं और दरखास्तें तो बज़ाहिर गैर मौसर हो चुकी हैं, लेकिन एक दरखास्त थी उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने पास रखी थी, वो थी गवाहान के हवाले से। तो अब देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन महसूस यही होता है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो शायद अभी इमरान खान साहब को इस हवाले से रिलीफ ना मिले। और यही वजह है कि जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो शदीद टेंशन में हैं और हर किसी के साथ, जज के साथ जब भी समाअत होती है तो वो लड़ पड़ते हैं और अब उनको ये शिकवा है, इतराज़ है और इसीलिए उन्होंने अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का कहा है। और पहले खबर आ रही थी कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जेल में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया है और उन्होंने वो जेल इंतजामिया को दिया था और उन्होंने अपने पास रख लिया। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब कौन से रूल के तहत अपने आप को लेकर चलते हैं और कैसे एक मुजरिम और जो चोरी के इल्ज़ाम में सज़ा याफ्ता है, 3 साल कैद की सज़ा काट रहा है, वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस बनाए। आप मुझे बताएं कि किसी और मुजरिम को जो जेल में हो उसको किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की इजाज़त है? तो एक बंदा जो सज़ा काट रहा है और तोशाखाना में और घड़ियां चोरी करने में वो के जुर्म में वो मुर्तकब पाया गया है, उसके खिलाफ नैब में केसेस चल रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से उसे सजाएं हो रही हैं, 9 मई के वाक़यात के हवाले से उस पर केसेस चल रहे हैं। तो फिर वो कैसे एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकता है? और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जी जेल से कोई रेफरेंस दायर करे किसी जज के खिलाफ। बड़ी अनहोनी सी बात है। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, तो एक मुल्क है, एक स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है। तो बहरहाल जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं तो अब इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस थे तो तब तो ये बहुत खुश होते थे और कहते थे जी जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं ऐसा तो कोई मुंडा किसी ने जमिया ही नहीं। तो अब अगर आपके खिलाफ जो केसेस हैं अब उनका सामना करें, अब आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? और इसके अलावा जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अब जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता करने का फैसला किया है, लेकिन पीटीआई उसमें शामिल नहीं है, ये मैं पहले बता दूं आपको। और इसके अलावा जो मामला है इलेक्शन कमीशन क्यों मिलेगा, वो इस वजह से मुलाकातें करेगा कि वो चाहता है कि जो हल्का बंदियां हैं और जो फहरिस्तें हैं और जो इलेक्शन का शेड्यूल है, तारीख है, उसके हवाले से वो सबको साथ लेकर चले, तमाम सियासी पार्टीज़ को। और इसी के लिए अब वो मुशावरत करना चाहता है और इलेक्शन कमीशन पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि वो 120 दिन में हल्का बंदियां करेगा और उसके बाद फिर फहरिस्तें बनेंगी और उनकी फिर जांच पड़ताल होगी और उसके बाद फिर हल्का बंदियां जब होंगी तो फिर शेड्यूल होगा और फिर तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। तो बहरहाल ये फरवरी मार्च तक मामला चला जाएगा। और इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की लंदन में अहम मुलाकात हुई, 2.5 घंटे मुलाकात हुई है। उसमें हुसैन नवाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब वो भी शरीक थे।
और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनके पाकिस्तान आने के हवाले से जो उमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आए, ज़ेर गौर आए, और जो भी मुश्किलात हैं उनके हवाले से भी बातचीत हुई है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो यही है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो सितंबर में पाकिस्तान आ जाएंगे, और कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से गारंटी भी दी गई है कि आप पाकिस्तान आ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जो कोई सहाफ़ियों ने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, तो ऐसी भी कोई खबर नहीं है। वो अबूरी ज़मानत करवा लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर उनका मामला जो है वो केसेस चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा जो पीटीआई की अहम रहनुमा है जो अभी तक तो बची हुई थी, लेकिन अब उनके खिलाफ भी लग रहा है कि कार्रवाई होने जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि निगरान हुकूमत आएगी तो पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाएगा, और वो है जरताज गुल साहिबा जो पहले वजीर मुमलिकत भी थी और पीटीआई की कोर कमेटी में भी थी। तो अब उनके खिलाफ जो है करप्शन के केसेस हैं, किकबैक्स के जो केसेस हैं, तो उस हवाले से जो तरक्याती काम थे उनमें कोई कमीशन वगैरह का चक्कर है। तो जो एंटी करप्शन है पंजाब, उसने छापा मारा उनके घर पे, बहरहाल वो मौजूद नहीं थी एज यूजुअल। तो अब उनकी जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब को आज या कल उनकी जमानत हो जाएगी, उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो फिलहाल इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं देता। एक केस की समाअत हुई, 5 केसेस थे इमरान खान साहब के खिलाफ, कोर्ट में उसकी समाअत हुई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और वहाँ ये उनको ज़रूर रिलीफ मिला कि उनके जो 5 केसेस थे उनकी जो अबूरी जमानतें थी वो मुस्तरद होती थी, लेकिन ये है कि वो जज ने मुस्तरद नहीं की हैं और उन्हें मुख्तलिफ जो तारीखें दे दी गई हैं कि वो मुख्तलिफ तारीखों में अब पेश हों, कोई सितंबर में है और कुछ अक्टूबर में है। तो 5 केसेस हैं इस तरह के जो जिसमें इमरान खान साहब को तलब किया गया है। तो ये एक बड़ा रिलीफ है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के मजीद 5 केसेस थे उनमें इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो मुस्तरद नहीं हुई हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो जितना मर्जी प्रेशर डालते रहे जजेस के ऊपर, तो अब जो जजेस हैं ना इस टाइम वो प्रेशर लेस हो चुके हैं, उनको अब प्रेशर कोई असर नहीं करेगा, जो मर्जी कर लें, ये करके भी देख लें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वकला हैं उनकी जो उम्मीदें हैं वो भी महसूस होता है कि अब उनकी उम्मीदों पे पानी फिरता चला जाएगा। एक और अहम खबर कि जो बिल्स हैं जिन पर सदर आरिफ अलवी साहब ने तनाज़ा खड़ा किया हुआ है, अब वो जो मामला है आर्मी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की है जिसमें इस्तदा की गई है कि जो वफाकी हुकूमत है उसको ये पाबंद किया जाए, उनको बुलाया जाए और 10 रोज़ के अंदर उन्हें बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये मामला जो उन्होंने किया है, ये जो गजट नोटिफिकेशन किया है, ये किस कानून के तहत उन्होंने किया है। क्योंकि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनका ये कहना है कि ये जो बिल्स हैं उन पर मैंने साइन नहीं किए, और जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं वो पहले ही ये कहे जा रहे हैं, बयानिया बनाए जा रहे हैं कि जी सदर आरिफ अलवी साहब ने चूंकि साइन नहीं किए, वो कह चुके हैं, तो इस वजह से ये कानून नहीं बना। हालांकि जो तमाम कानूनदान हैं बड़े, वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि जो कानून हैं वो दोनों बन चुके हैं, और अब ये कहते रहें कानून तो बन चुके, आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत और स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली कोर्ट भी बन गई और अबुल हसन जुल्करनैन उसके जज भी मुकर्रर हो गए। उसी कानून के तहत जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के भी हवाले कर दिया गया, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डाल दी गई। तो फिर अब क्या रह जाता है कि सारा निज़ाम तो चल पड़ा है उसके ऊपर, तो अब ये जो पीछे बहुत मामला पीछे रह जाता है जो सदर आरिफ अलवी साहब का है। और सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी एक खबर है कि सदर आरिफ अलवी साहब अब अपने आप को प्रेसिडेंट हाउस में बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, और उनके जो नीचे अमला है, जो स्टाफ है, वो भी कहा जा रहा है कि अब सदर आरिफ अलवी साहब के साथ उस तरह से पेश नहीं आ रहा जिस तरह से वो एक सुप्रीम कमांडर समझे जाते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब का क्या मुस्तकबिल है। और सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से ही एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि
जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो आइंदा दोबारा से एक नया कट्टा खोलने जा रहे हैं और वो अब आइंदा आम इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं। और ये खबर है। और जो आइन के आर्टिकल 48 और सब आर्टिकल 5 के तहत वो ये तारीख देंगे। और जब वज़ीर आज़म जो असम्बली की जो समरी है तहलील करने की वो सदर के पास भेजते हैं, तो पहले ये कानून था कि जो सदर हैं जब उनके पास वो डिज़ोल्व करेंगे तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान करें। लेकिन जो साबका हुकूमत है वो इलेक्शन एक्ट के कानून में तरमीम कर चुकी है और जो इलेक्शन एक्ट 57 है उसमें ये तरमीम कर दी गई है कि जो सदर के इख्तियारात हैं इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से या मुशावरत के हवाले से वो बिल्कुल फारिग कर दिए गए हैं। और अब सदर की बात पर अमल नहीं किया जाएगा, चाहे सदर तारीख का ऐलान करें या फिर जो इलेक्शन बूथ्स हैं वो खुद बनाकर बैठ जाएं, तो कोई उनकी बात नहीं मानने वाला। और चाहे वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इलेक्शन की तारीख दें तो वो भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनके फैसलों के आगे अगर वो कोई भी रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई फैसला देते हैं तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो आड़े आ जाएगा और कोई उनका फैसला नहीं मानेगा। और अगर ये तारीख देते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बन गया है कि वो फैसला करे कि उसने तारीख कब देनी है। और इसके अलावा इसी तरह की एक और खबर कि लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की कि जो इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन में हल्का बंदियां करने का कहा है इसको कलअदम करार दिया जाए और जो फरीकैन है उनसे जवाब तलब किया जाए, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया जाए। जिसपे जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जो समाअत कर रहे थे उनका कहना था कि क्या सदर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। अब जज साहब को भी तो ये पता होना चाहिए कि अब जो कानून है वो तब्दील हो चुके हैं और अब सदर जो है अब उसके पास ये राइट नहीं बचा कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं, किसी की कोई एफिलिएशन भी हो सकती है, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। बहरहाल इस तरह की खबरें हैं कि जज साहब ने ये बात की। तो अब जो इलेक्शन कमीशन है, अब जो साबका हुकूमत थी वो तो उसे खुद मुख्तार बना के चली गई है और उसके पास ही इख्तियार है। अब सदर आरिफ अलवी साहब जो मर्जी कहें कि मैं सदर हूँ, मैं तारीख दे सकता हूँ, तो अब वो तारीख शारीख कुछ भी नहीं दे सकते। सदर आरिफ अलवी साहब के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो अब पेपर के ऊपर ना खाली ड्राइंग कर सकते हैं या फिर वो कैंडी क्रश खेल सकते हैं। इसके अलावा अब उनके पास कोई इख्तियार नहीं बचा हुआ। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।